हाँ जी जनाब, की हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ? होप यू आर डूइंग वेल। तो जी आज की जो वीडियो है वो इसके ऊपर है कि बहुत सारे व्यूअर्स मेरे से ये पूछते हैं कि वो बेस्ट कोर्स बताओ जो कि पीआर में हमें हेल्प करे और जो हमें पीआर दिला दे। इसी के बारे में आज बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी बात कर लेते हैं स्टडी के लिए। जब हमें कोई कोर्स चूज़ करना होता है तो हमें कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए, वो बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा जो हमें पीआर के अंदर हमें हेल्प करे और हमें पीआर दिला दे। बट इसके अंदर दो क्राइटेरिया है। एक तो है कि आपको एक्चुअल में स्टडी करनी है और आपको स्टडी में इंटरेस्ट है, और दूसरा आपको सिर्फ स्टडी इसलिए करनी है क्योंकि आपको कनाडा की पीआर चाहिए। तो दोनों ही चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले तो बात करते हैं वो बेस्ट कोर्स कौन सा है जिसकी हम लोग मेरे से पूछा जाता है कि बेस्ट कोर्स बताओ पीआर के लिए, बेस्ट कोर्स बताओ पीआर के लिए कौन सा है। तो ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि बेस्ट, सारे कोर्स बेस्ट हैं, बट डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोर्स करना है, आपकी पास स्टडी कौन सी है, उससे रिलेटेड आपको आगे चूज़ करना पड़ेगा आपका जो स्टडी करनी है। अगर आप अपनी पास स्टडी से रिलेटेड कोर्स नहीं चूज़ करेंगे तो उसमें रिजेक्शन के चांसेस है। अगर अदरवाइज़ अगर आपका कोई इंटरेस्ट है कि नहीं है मुझे वहाँ जाके कनाडा में जाके ये पर्टिकुलर स्टडी करनी है जो कि मेरी जो पास्ट स्टडीज़ थी उससे रिलेटिव नहीं है, तो फिर आपको अपनी ऐसी एसओपी ऐसी बनानी पड़ेगी कि आप अपने वीज़ा ऑफिसर को ये एक्सप्लेन कर पाओ, ये कन्विंस कर पाओ कि आपको वो कोर्स करने की ज़रूरत क्यों है और आप क्यों करना चाहते हो ये चीज़, और आपको फ्यूचर में वो कैसे हेल्प करेगा। तो कोई कोर्स बेस्ट नहीं है, सारे कोर्स जो है वो बेस्ट है। आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि आपकी पास स्टडी हो गई, आप बजट हो गया, आप कितना स्पेंड करना चाहते हो स्टडी के ऊपर। फिर उसके बाद वो कोर्स जो है आप जो चूज़ करोगे, यूनिवर्सिटी या कॉलेज, कौन कौन से यूनिवर्सिटी और कॉलेज वो कोर्स प्रोवाइड करते हैं, स्टडी प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद वो कोर्स के बाद पोस्ट वर्क परमिट आपको कितने साल का मिलता है। अगर आपकी 1 साल की स्टडी है तो 1 साल, 2 साल की है तो 3 साल, उसी हिसाब से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोर्स और कॉलेज जो है वो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि वर्क परमिट जो है नहीं देते हैं, तो वैसे कॉलेजेस आपको चूज़ नहीं करने हैं। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगा, और फिर वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स आपको करना है। फिर आपको उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको चेक करना है कि उस कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके आप पढ़ोगे, क्या आप वो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने जो पास्ट ईयर गया है वहाँ पे कितनी क्लासेस होती हैं, कितने टाइम होती हैं। आपको स्टडी करने के साथ में पार्ट टाइम भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। तो आप वो पार्ट टाइम काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको फ़ी भी निकालनी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 1 साल की जो स्टडी की फ़ी है वो पे कर दे, 2 सेमेस्टर की स्टडी जो है वो उसका पे कर देते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है वो यहाँ के पार्ट टाइम जॉब करके निकालते हैं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट ये नहीं बोलेंगे कि पॉसिबल नहीं है, बट डिफ़िकल्ट है। उसके बाद आपको जब बात कर लेते हैं कि सिर्फ आपको पीआर ही चाहिए, स्टडी आप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपको पीआर ही चाहिए, और अगर आपको पीआर ही चाहिए तो आप फिर स्टडी क्यों कर रहे हो, आप डायरेक्ट पीआर लेके यहाँ आ जाओ। तो उसके लिए आपको CERS स्कोर जो है वो आपको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे अपना CERS स्कोर जो है वो चेक कीजिए, जो कि 3-4 क्राइटेरिया होते हैं। एक तो एज का, दूसरा आपकी वर्क एक्सपीरियंस का, आपकी स्टडी लेवल ऑफ स्टडी के ऊपर, और उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस। एक और पॉइंट है जो कि है आइल्स का, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका स्कोर क्या रहेगा। आइडल स्कोर है जिसके बेसिस पे आपको जो पीआर है वो मिल जाएगी। ITA आ जाएगा, ITA मतलब इनविटेशन टू अप्लाई, आपको आ जाएगा एक्सेप्टेंस आई गेस, तो वो आ जाएगा। वो है अराउंड 470, 475। अगर 470 तक आपका स्कोर बन रहा है तो आप स्टडी क्यों करना चाहते हो, आप डायरेक्ट पीआर लेके आओ। और अगर आपका स्कोर कम है तो फिर अगर आपका स्कोर अराउंड 420, 430 जा रहा है तो फिर आप देखिए कि आपको कौन सी स्टडी करनी है, मास्टर्स करनी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। तो वो स्टडी फिर आप करोगे तो आपको कितना CRS स्कोर हो जाएगा। अगर आप, और एक और चीज़ आप डिपेंड करती है आपकी जो आप स्टडी करना चाहते हो उसके ऊपर कि
आपने लास्ट स्टडी क्या की थी। अगर आपने इंडिया में मास्टर्स की है और फिर आप यहाँ पे आके पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, डिप्लोमा करना चाहते हो, तो फिर वो मैच नहीं होती स्टडी, क्योंकि आप ऑलरेडी मास्टर्स कर चुके हो और फिर आगे लेवल जो है आपका नीचे का, तो वो भी एक क्राइटेरिया है जो कि डिपेंड करता है और उसके बेसिस पे भी रिजेक्शन आते हैं। अगर आपने अपने वहाँ पे इंडिया में ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर डबल ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप फिर मास्टर्स चूज़ कीजिए। और अगर मास्टर्स नहीं चूज़ कर रहे, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप डिप्लोमा चूज़ कर रहे हो, तो वो आप क्यों चूज़ कर रहे हो और उसका एक्सप्लेनेशन और कन्विंस आपको करना पड़ेगा वीज़ा ऑफिसर को। स्ट्रांग होना चाहिए वो पॉइंट, तब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था कि पीआर की जब बात करते, तो फिर आपको अगर स्टडी भी करनी है तो उसके बाद फिर वही बात आ जाती है कि आपको फिर से वही सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे स्टडी कर भी लेते हो, बस आपके 2-3 क्राइटेरियाज और ऐड हो जाएंगे। जो मैंने एज और एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस बताया था, वो सब चीज़ें बताई थी। उसके बाद आपको फिर से ये काम करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास 2-3 ऐड हो जाएंगी। एक तो आपके पास कैनेडियन एजुकेशन के पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, और एक दूसरा जब आप कंप्लीट कर लोगे अपनी स्टडी यहाँ पे, उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा। फिर आप 1 साल काम करोगे नॉक AOB लेवल की जॉब पे, तो आपका स्कोर जो है इंक्रीज़ होगा उस बेसिस पे। और फिर आप इंग्लिश प्रोफेंसी अपना IELTS दोगे या टॉफल दोगे, जो भी है उस बेसिस के ऊपर, और बाकी जो चीज़ें हैं वो रिमेनिंग वैसे ही रहेंगी। बस ये 3 चीज़ें, या फिर आपका कोई रिलेटिव है यहाँ पे जो कि PR है, तो उसके भी स्कोर, रिलेटिव इन द सेंस ब्लड रिलेटिव जो है आपका, तो उस बेसिस पे भी स्कोर 5 पॉइंट कुछ ऐसे है, उसके भी 15 पॉइंट या 5 पॉइंट आई थिंक। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर तो आपको चूज़ करना है कि आपको स्टडी करनी है या PR लेनी है। इसीलिए स्टडी करनी है कि आपको PR लेनी है, या तो फिर आपको करियर बनाना है और उसके लिए ये स्टडी करना ज़रूरी है आपकी, तो आप फिर ये चूज़ कर रहे हो। दोनों डिफरेंट क्राइटेरियाज है। दोनों, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि नहीं, मुझे ये स्टडी इसीलिए करनी है क्योंकि मुझे अपने फ्यूचर बनाना है, और बहुत लोग स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जो है वो कैनेडियन PR चाहिए। तो दोनों क्राइटेरिया डिफरेंट है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आप जब कोर्स चूज़ करोगे, तो कॉलेज चूज़ करोगे, वो कॉलेज की रेपुटेशन क्या है, और वो कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट देता है या नहीं देता है, ये आपको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो बेस्ट कोर्स कोई नहीं है, सारे ही बेस्ट कोर्स है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा करना चाहते हो और आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा। तो आई होप मैंने ये क्लियर कर दिया है कि आपके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।